हाँ बच्चों, बेटा हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे बेटा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में हमने टाइप 2 को स्टार्ट करा था। तो बेटा उसका एक क्वेश्चन रह रहा है जो मैं नहीं कराया था मैंने लास्ट वीडियो में, तो बेटा उस क्वेश्चन को करके फिर आगे चलते हैं। तो बेटा टाइप 2 में एक क्वेश्चन क्या था जिसमें वो डायरेक्शन नहीं बोलेगा, डायरेक्शन बोलने के साथ साथ उसमें से वर्ड यूज कर देगा, या तो से यूज करेगा या मे यूज करेगा। तो से और मे में आपको फर्क जानना है, ठीक है। मैंने बोला दक्षिण से, तो इसका मतलब है दक्षिण, दक्षिण से चलना शुरू करता है, तो दक्षिण से किधर चलना शुरू करेगा, ऐसे जाएगा मतलब। तो ये क्या है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। क्लियर। तो एक तो बोलूं मैं दक्षिण से, एक वर्ड में बोलता हूं दक्षिण से चलना शुरू किया। अगर मैं इसी के साथ एक दूसरा वर्ड बोल दूं तो इसका मतलब क्या है, दक्षिण से चलना शुरू किया, तो दक्षिण से चलना शुरू किया मतलब उत्तर की ओर चल रहा है। उत्तर मतलब नॉर्थ में वो चलना स्टार्ट कर रहा है, नॉर्थ की ओर आ रहा है वो। क्लियर है बात। अगर मैं एक बात आपको दूसरी बोलूं, मैंने बोला उत्तर दिशा में चलना स्टार्ट करा, उत्तर में मतलब नॉर्थ में। क्लियर है। तो दोनों वर्डों का मीनिंग क्या है बेटा, सेम ही है कि अगर वो बोलता दक्षिण से, तो दक्षिण से मतलब कहाँ जा रहा है, वो उत्तर में, क्योंकि ये डायरेक्शन है। मान लो कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, दक्षिण से इधर जा रहा है, तो कहाँ जाएगा, उत्तर में। मैं बोलूँगा पूरब से, पूरब से का मतलब क्या, कहाँ जाएगा, पश्चिम में। मैंने बोला उत्तर से, तो उत्तर से किधर जाएगा। क्लियर है। और जब बोलते मैं, तो उसी डायरेक्शन में। बस इस चीज का ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना, देखो क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है। देखो देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, कहता है भानु अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, 100 मीटर चलने के बाद वह बाएं घूमता है, फिर 150 मीटर चलता है और बाएं घूमता है, पुनः बाएं घूमकर 100 मीटर चलता है। यदि अब वह पूर्व दिशा में जा रहा है तो उसके घर का दरवाजा किस दिशा में है, उसके घर का दरवाजा किस दिशा में। तो बेटा एक बात मैंने आपको बताई थी, या तो आप लेफ्ट राइट काउंट कर लो, अगर क्वेश्चन को जल्दी करना है तो आप क्या करोगे, लेफ्ट और राइट काउंट कर लो और उसके हिसाब से क्वेश्चन को करना शुरू कर दो। तो देखो इसमें हमसे डायरेक्शन पूछी है, सिर्फ डायरेक्शन, ठीक है। मेजरमेंट तो पूछा नहीं है, मेजरमेंट पूछना है तो हमें एक चीज सॉल्व करनी है, 100 मीटर चलाना, 150 मीटर चलाना। डायरेक्शन पूछे सिर्फ देखो, भानु अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, मुझे नहीं पता, घर से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, घर से चलना प्रारंभ करता है, 100 मीटर चलने के बाद वह बाएं घूमता है, 100 मीटर चलने के बाद कहाँ घुमा, वो बाएं घुमा, एक बार लेफ्ट आ गया, बाएं घूमता है, फिर 150 मीटर चलता है और बाएं घूमता है, फिर दोबारा लेफ्ट आ गया, घूमता है, पुनः बाएं घूमता है, दोबारा फिर लेफ्ट आ गया, बाएं घूमता है और 100 मीटर चलता है। यदि अब वह पूर्व दिशा में जा रहा है, तो अभी उसकी करंट की क्वेश्चन, 3 लेफ्ट लेने के बाद वो कहाँ है, ईस्ट डायरेक्शन में। वो कहाँ पर है, यदि वह अभी ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके घर का दरवाजा किस दिशा में है, ठीक है। यदि वो अभी ईस्ट डायरेक्शन में है, ये बात मुझे बताओ, तो एक बार बताओ उसने चलना किधर स्टार्ट करा होगा। तो या तो दो तरीके हैं कि भैया इसने 3 बार लेफ्ट लिया है तब जाके वो ईस्ट डायरेक्शन में आया है, इसका मतलब तो यही है, ठीक है। तो एक बात मुझे बताओ, ईस्ट डायरेक्शन में उसका घर का, अब ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा 3 लेफ्ट लेने के बाद, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, या तो 3 लेफ्ट किसके बराबर होते हैं बेटा, 1 राइट के बराबर होते हैं। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं बेसिक क्लास के अंदर। तो 1 राइट लिखवा दो, कब लिखवाना राइट, 3 लेफ्ट टर्न होने के बाद ईस्ट डायरेक्शन में है। तो मैं को दोबारा 3 बार अगर इसको लेफ्ट वापस ले जा रहा हूं तो इसकी एक्चुअल पोजीशन पता लगेगी मुझे क्या है, ठीक है। तो मैं 3 लेफ्ट ना लेके मैं इसको क्या ले रहा हूं बेटा, 1 राइट टर्न कर रहा हूं, तो मुझे पता लग जाएगा इसने चलना किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करा था, मतलब इनिशियल डायरेक्शन पता लग जाएगी मुझे। तो एक बताऊं 1 राइट, तो 1 राइट जैसे ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा, तो 1 राइट टर्न करने के बाद ये किधर आ जाएगा बेटा, इस तरफ आएगा। और ये डायरेक्शन कौन सी है बेटा, साउथ, ठीक है। तो साउथ में चल रहा है।
अब जाता है जाता है और घर में प्रवेश कर लेता है। तो यहाँ पे घर है इसका, साहब ये घर है, तो इधर का यहाँ पे दरवाजा है और घर में घुस जाता है दरवाजा। तो बेटा मैंने क्या बताया था, अगर दरवाजे के अंदर एंट्री कर रहा है, किसी ऑफिस के अंदर एंट्री कर रहा है, ठीक है, तो आपको क्या मानना है, इसका जो दरवाजा होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो साउथ का जो अपोजिट होगा, तो बेटा वो क्या होगा, साउथ का अपोजिट नॉर्थ होगा। तो इसका घर का जो दरवाजा होगा वो किस दिशा में होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, पक्का। बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं हम जी ऐसे नहीं करते। तो बेटा आप एक बात बताओ मुझे, 3 बार लेफ्ट ले रखा है ना यहाँ पर, 3 बार लेफ्ट लेने के बाद कोई आदमी ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो 3 बार दोबारा उसको वापस ले आओ। 3 बार लेफ्ट लेने के बाद की कंडीशन है ये, तो 3 बार वापस उसको कर दो। बोला जैसे थे पहले वाली कमांड में। तो एक बार बताओ मुझे, फिर एक बार लेफ्ट लिया, फिर दोबारा लेफ्ट लिया, फिर 3 बार लेफ्ट लिया। तो यहाँ पे लेफ्ट लिया, तो लेफ्ट लेके आया है ना वो इधर। क्लियर है, तो यहाँ से लेफ्ट लेके आया, तो इसका मतलब है लेफ्ट लेके आया, तो इसका मतलब मुझे बताओ लेफ्ट तो मेरा इधर ही है ना, तो कहीं ना कहीं एक लेफ्ट वाली कमांड में इधर होगा वो, ठीक है, फिर दूसरे लेफ्ट वाली कमांड में यहाँ होगा, ठीक है। ये वाली कमांड में इसको काट देता हूं, एक दूसरी लेफ्ट वाली, और इससे पहले वाली कमांड में कहाँ होगा, इधर होगा। क्लियर है, तो हमारा इसमें कि इसके हिसाब से भी आंसर क्या आता है बेटा, नॉर्थ आता है। मतलब उसको दोबारा 3 बार लेफ्ट टर्न वापस कर दो। क्लियर है, पक्का। तो लेफ्ट, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया इधर से लेफ्ट, तो देखो एक बार बताओ, इससे जस्ट पहले वाली पोजीशन उसकी ये है, यहां से देखो, यहां से लेफ्ट लिया होगा तभी तो ईस्ट डायरेक्शन में गया है। अब इससे पहले वाली पोजीशन उसकी ये है, यहां से लेफ्ट लिया होगा तभी तो नीचे गया है, और इससे पहले वाली पोजीशन ये है उसकी नॉर्थ की, तब क्योंकि यहां से लेफ्ट लिया होगा तभी इधर गया है वेस्ट। क्लियर है, तो बेटा लेफ्ट लेफ्ट है। क्लियर है, तो 3 बार लेफ्ट का तो एक बार राइट के में कन्वर्ट कर लो, या 3 बार लेफ्ट करके, तो बेटा इससे ज्यादा अच्छा है यार ये, ठीक है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा अब टाइप सेकंड हमारी कंप्लीट हो गई है। ये रह गया था कि से, तो से और में फर्क पता लग गया होगा। अब हम कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट टाइप 2 कंप्लीट हो गई है। तो टाइप 3 में क्या है बेटा, अब इसमें आपको दूरी निकालना सिखाएगा वो, ठीक है। तो मैंने पाइथागोरस बताया कि भाई थोड़ी सी ट्रिपलेट वगैरह याद कर लेना। तो बेटा देखते हैं टाइप 3 क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन है टाइप 3 में। देखो टाइप 3, अच्छा दूरी निकालने से पहले बेटा एक चीज और सीख लेते हैं हम। इसमें कुछ और इनिशियल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जैसे वो आपको वामावृत वर्ड का यूज करता है हिंदी में, मतलब उसका मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मतलब लेफ्ट साइड टर्न लेना है आपको, वो डिग्री में मेजरमेंट दे रखा होगा। तो उससे पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन है 2-3 वो करा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसके एक्चुअल टाइप पे आऊंगा कि भाई टाइप 3 में ओरिजिनल पूछेगा क्या। तो बेटा देखो क्वेश्चन आता हूँ मैं डायरेक्टली कि क्वेश्चन में क्या है। देखो बेटा राकेश, क्वेश्चन क्या है, राकेश अपने घर से पूर्व दिशा में चलना, राकेश अपने घर से पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। राकेश कहाँ जा रहा है बेटा, पूर्व दिशा में। तो मैं बना रहा हूँ यहीं पर, राकेश अपने घर से पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वहां से दक्षिण दिशा में घूम जाता है, वहां से दक्षिण दिशा में घूम जाता है, ये दक्षिण है, वहां से दक्षिण दिशा में घूम जाता है। कुछ दूरी तय करने के बाद 135 डिग्री वामावृत घूमता है। अब वामावृत का मतलब क्या है बेटा, वामावृत का मतलब है आपको लेफ्ट साइड टर्न लेना है, लेफ्ट साइड मतलब जिस एक्चुअल पोजीशन में हो ना वहां से आपको लेफ्ट घूमना है। तो बेटा 135 डिग्री वामावृत का मतलब है, या तो आप इसको 2 बोल सकते हो, या तो एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट साइड टर्न लेना है, ठीक है। तो 135 डिग्री लेफ्ट साइड टर्न का मतलब क्या है बेटा, तो ये इसका लेफ्ट होगा यार और ये राइट होगा, अभी दक्षिण में है वो। अब 135 डिग्री, तो 135 ये तो पूरा 90 हो गया, और यहाँ पे कहीं ना कहीं 45 बनेगा,
बनाई थी ना ये डायरेक्शन की इस पूरे का हाफ का ये 45, तो बेटा ये 45 हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, तो बन गया 135। अब 135 के बाद जैसे ये लेफ्ट साइड टर्न लेगा 135 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 135 डिग्री हो गया और यहाँ पे आ गया ये। तो अब ये वाली जो डायरेक्शन है कहता है 135 डिग्री वामाव्रत घूमता है और एक कार्यालय में प्रवेश करता है। यहाँ आने के बाद यहाँ पे एक ऑफिस है, इसके अंदर वो एंट्री कर देता है, ठीक है, एक ऑफिस में एंट्री कर देता है। तो बताओ कार्यालय का दरवाजा किस दिशा में। एक बात मुझे बताओ, अब ये डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ ईस्ट, तो ये क्या होगी बेटा नॉर्थ वेस्ट, क्या होगी नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट की जो अपोजिट डायरेक्शन है क्या है बेटा, साउथ वेस्ट। तो उस कार्यालय का जो दरवाजा है उसके जस्ट अपोजिट साइड में होगा, तो अपोजिट साइड क्या होगी बेटा साउथ वेस्ट, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, दक्षिण पश्चिम। तो कार्यालय का दरवाजा किस दिशा में है या किस दिशा में होगा, वो क्या बेटा दक्षिण पश्चिम। क्लियर है बात। तो एक बार लेफ्ट साइड टर्न का मतलब ध्यान रखना, वामाव्रत या एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब याद रखना बेटा। क्लियर है, तो याद रहेगा कि बेटा नॉर्थ वेस्ट, इस यहाँ पे ऑफिस है, इसका जस्ट अपोजिट, अगर यहाँ पे घुसता तो इसका जस्ट अपोजिट ऊपर। क्लियर है, तो अपोजिट का मतलब तो समझ आ गया होगा। ऐसे अगर ये यहाँ पर है, यहाँ पर उसका ऑफिस है, तो ये नॉर्थ वेस्ट होता है बेटा, और ये क्या होता है साउथ वेस्ट होता है। तो इसके अपोजिट हमारा आंसर क्या आएगा, साउथ वेस्ट। अब बेटा ऐसे क्वेश्चनों को करने की जरूरत नहीं होती है, बस आप लेफ्ट और राइट काउंट करो और क्वेश्चन को टक देसी आंसर दे दो। क्लियर है, 135 डिग्री यहीं से घुमा देना था। क्लियर है बात सबको। देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन है, फिर आपको शायद क्लियर हो जाएंगी चीजें। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, कहता श्याम दक्षिण से चलना प्रारंभ करता है। कहता श्याम है वो दक्षिण से, तो ध्यान रखना दक्षिण से चलना प्रारंभ करता है, ऐसे जा रहा है। क्लियर है, तो दक्षिण से चलना प्रारंभ करता है, तो ये दक्षिण है, दक्षिण से चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूरी तय करने के बाद बाईं ओर घूम जाता है। तो बाईं ओर घूमता है, तो कुछ दूरी तय करी उसने और क्या मुड़ गया, लेफ्ट साइड मुड़ गया। ठीक है, बाईं ओर घूमता है तथा 150 मीटर चलता है, फिर वह 135 डिग्री बाईं ओर घूम जाता है, तो फिर वो 135 डिग्री बाईं ओर घूमता है। तो बेटा 135 डिग्री का मतलब क्या है, 135 डिग्री वापस वो किस डायरेक्शन में आएगा, ये 90 हो गया और ये 45, तो इस डायरेक्शन में आ गया होगा, यहाँ से यहाँ तक 135 डिग्री आएगा। तो 135 डिग्री बाईं ओर घूमता है, क्लियर बोल दिया उसने, 135 डिग्री बाईं ओर घूमता है और कुछ दूरी तय करता है, कुछ दूरी तय करता है, पुनः 90 डिग्री दाईं ओर घूम जाता है, दोबारा 90 डिग्री दाईं ओर घूम गया। तो देखो यहाँ से राइट साइड क्या बढ़ेगा बेटा, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो राइट साइड दोबारा यहाँ पे है, तो ये 45 और इसके बीच में आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से 90 डिग्री आ गया। अगर मैं इधर की बात करूँ तो ये कितना है बेटा, 90 डिग्री आया, और जब ये इधर गया तो 135 डिग्री गया था, तो 90 डिग्री इधर घूम गया, तो वापस ये किस डायरेक्शन में आ गया, ये साउथ और ये क्या हमारे पास वेस्ट, तो हमारे पास क्या आएगा, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ गया। तो 190 डिग्री घूमता है और एक कॉलेज में प्रवेश करता है और आया इस कॉलेज में घुस गया। ठीक है, तो बताओ उसका दरवाजा किस दिशा में है, तो बेटा इसके साउथ वेस्ट के अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। ये बात क्लियर है सबको, साउथ वेस्ट के अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। अब इस क्वेश्चन को हम यहीं से खत्म कर सकते थे। बेटा एक बात बताओ, एक तो 135 डिग्री लेफ्ट साइड घुमा रहा है वो और 90 डिग्री राइट साइड घुमा रहा है, तो ओवरऑल हमें देखना चाहिए कितना घूमना चाहिए, लेफ्ट और राइट, डिग्री से डिग्री कटेगी तो कितना बनेगा बेटा, इन दोनों को अगर मैं काट के देखूं तो 45 डिग्री किधर, बाईं ओर घूमता है। तो एक बात मुझे बताओ, वो उसने दक्षिण से चलना प्रारंभ करा, यहाँ पे कर दिया जी दक्षिण से चलना, वह बाईं ओर घूमता है, बाईं ओर घूम गया। अब हमें इन दोनों को काट पीट के क्या बना है, 45 डिग्री बाईं ओर। क्लियर है, क्योंकि राइट से लेफ्ट क्या बेटा कट जाता है, तो यहीं से 45 डिग्री बाईं ओर घुमा देते हैं, तो बेटा हमारा आंसर डायरेक्ट पता लग जाता है हमें। यहाँ पर ये क्या आता है, साउथ वेस्ट, और यहाँ से आके कॉलेज में क्या कर गया, प्रवेश कर गया। तो इस कॉलेज का दरवाजा किस दिशा में होगा, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो क्या होगा बेटा, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है, तो जब बेटा प्रैक्टिस में होगे ना तो ये सब चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है, कि डिग्री से डिग्री कट सकता है, लेफ्ट राइट से लेफ्ट राइट कट सकता है। ठीक है, एक लेफ्ट से एक राइट कट जाएगा। ठीक है, 3 लेफ्ट एक राइट के इक्वल होता है।
ठीक है, 2 लेफ्ट 2 राइट के इक्वल होता है। तो ये चीज़ आपको समझ आए, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, बेसिक चीज़ों को देखना और अच्छे से पढ़ना, उनको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो आप तीर घुमाते रहोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो बेटा एक से का और एक में का ध्यान बहुत रखना है। देखो दक्षिण से चलना प्रारंभ करा, तो दक्षिण से कहाँ जाएगा, एक ही रास्ता है, उत्तर की ओर जा रहा है वो, ठीक है। और बोलो दक्षिण में जा रहा है तो उत्तर की तरफ से आ रहा है, ठीक है। देखो कुछ और क्वेश्चन देखो, देखो बेटा कहता मोहित अपने मकान से 8 किलोमीटर चलता है। मोहित अपने मकान से 8 किलोमीटर चलता है। फिर मोहित का मान लो मकान है और मकान से 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं घूमता है, 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं घूमता है और 15 किलोमीटर चलता है। तो यदि अब वह पूर्व दिशा में जा रहा है, यदि वह अब पूर्व दिशा में जा रहा है, अब उसकी करंट की पोजीशन क्या है बेटा, यदि वह अब पूर्व दिशा में जा रहा है, क्लियर है। तो अब पूर्व दिशा में जा रहा है ना, यहीं से क्वेश्चन उठाना है, यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपको पता लग गया। यदि अब वह पूर्व दिशा में जा रहा है तो वहां से उसके घर की सीधी दूरी ज्ञात करो। तो एक बात समझाओ, अभी वो ईस्ट डायरेक्शन में है तो इस तरीके से ही होगा कुछ ना कुछ। तो बेटा इसमें क्या है, आपको दूरी निकालनी पड़ेगी, पाइथागोरस लगेगा, ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक बात बताऊँ, अब वो पूर्व दिशा में जा रहा है, अब वो कहता है अब यहाँ से पूर्व दिशा में जा रहा है, यहीं से हमने क्वेश्चन को पकड़ लिया, तो उससे सीधी दूरी निकालनी है। उससे पहले जब पूर्व दिशा में जा रहा था, इससे पहले इसने क्या करा, 15 किलोमीटर कहता है, फिर बाएं घूमता है और 15 किलोमीटर चलता है। अब ये यहाँ पर आया है तो ये कहाँ से आया है बेटा, बाएं घूमता है, बाएं घूमकर आया है। तो एक बताओ बाएं घूमकर ईस्ट डायरेक्शन में भी आया है वो, तो एक बताओ बाएं घूमेगा कहाँ से बेटा, यहाँ नीचे से घूमा होगा, यहाँ कहीं से, यहाँ से घूमा और ईस्ट डायरेक्शन में आ गया। क्लियर है बात सबको। तो एक बात मुझे बताओ, अभी वो पूर्व दिशा में जा रहा है और 15 किलोमीटर बाएं घूम के वो आया था हमारे पास, ठीक है, और उससे पहले वो 8 किलोमीटर चला भी है। तो एक ये 15 और 8 में से एक फिगर होगी, क्लियर है, या तो ये 15 होगी या ये 8 होगी। तो एक बात बताओ, एक सिंपल सा, मोहित अपने मकान से 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं घूमता है और 15 किलोमीटर चलता है। तो एक बात अब कहीं ना कहीं इस पे लगेगा क्या, अब बाएं घूमता है, एक तरफ टर्न करने का मतलब क्या है, 90 डिग्री है, या तो ये 15 होगा या ये 8 होगा। अब हमसे ये नहीं पता कि 15 8 है, पर इन दोनों में से कंफर्म एक ये होगा। अब यहाँ से लेके और इसके यहाँ की इसकी घर की दूरी पूछ ली हमसे कि सीधी दूरी कहाँ कितनी है, क्लियर है। अभी सीधी दूरी आपसे निकालने के लिए बोला उसने, तो ये क्या है, ये ट्रिपलेट ही तो लगेगी यार। अब ये ट्रिपलेट कैसे लगेगी, अब ये क्या बन गया, ये 90 डिग्री है, एक पार्ट टर्न क्या होता है बेटा, 90 डिग्री का शो होता है। तो बेटा एक बात बताओ मुझे, 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा, हमें निकालना है, ये दूरी है उसकी। तो दूरी मतलब डिस्टेंस पूरा, मतलब जिसको आप क्या बोलोगे पाइथागोरस में, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, या तो ये परपेंडिकुलर होगा या बेस होगा। तो मैं इसको मान लेता हूँ ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये बेस का बस मैंने। तो बेटा एक बार 15 का स्क्वायर कितना बेटा 225 और 8 का स्क्वायर कितना 64 और ये h का स्क्वायर ये क्या आएगा बेटा 289 अंडर रूट h का स्क्वायर ये क्या आएगा बेटा 17। तो मुझे पता लग गया वहाँ से उसके मकान की सीधी दूरी कितनी होगी बेटा 17 किलोमीटर होगी। कितनी दूरी होगी 17 किलोमीटर, उससे वहाँ के उसके मकान की सीधी दूरी होगी। क्लियर है बात। तो बेटा ये क्या है, इसमें आपको डिस्टेंस निकालने के लिए कहेगा बार बार, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालना सीखना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाए ना कि 15 किलोमीटर चलता है फिर 8 किलोमीटर चलता है, तो आप समझ जाना कहीं ना कहीं वो ट्रिपलेट लगाने के लिए आपको इंडिकेशन दे रहा है। जब वो किलोमीटर में आ जाए, मीटर में आ जाए, सेंटीमीटर में आ जाए, जब उनकी क्या डिजिट हो जाए छोटी हो जाए, ठीक है, मैंने लास्ट में ही बताया था। तो बेटा इन चीज़ों को ध्यान रखना है, इस पर क्या लगेगी ट्रिपलेट लगेगी, ठीक है। तो बेटा इन्हीं क्वेश्चनों को मैं आगे करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग थी और इससे आगे छोटे छोटे क्वेश्चन है। अभी आपको कुछ नहीं समझाया, अब धीरे धीरे करके 2-4 क्वेश्चन करोगे आपको पता लग जाएगा, अच्छा ऐसे होता है पाइथागोरस ऐसे लगेगी, सीधी दूरी पूछेगा आपसे वहां से वहां तक, ठीक है, तो आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, ओके।